नमस्कार दोस्तों, मैं परेश आप सभी का आपके प्यारे चैनल युवा भारत में सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस व्यवहारिक जो वर्ष है 2024 के अंतिम दिन 31 दिसंबर 2024 और नए साल जो कल सुबह की नई रोशनी लेके आएगा, नई किरण लेके आएगा, नई उम्मीद लेके आएगा, उसके पूर्व संध्या पर मैं आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारत विभिन्न राज्यों से बना हुआ, विभिन्न संस्कृतियों से बना हुआ देश है। इसीलिए यहाँ पर विभिन्न राज्यों में, विभिन्न संस्कृतियों में नया साल जो है वो अलग अलग पंचांग के अनुसार अलग अलग दिन मनाया जाता है और नया साल की शुरुआत अलग अलग दिन मनाई जाती है। लेकिन जो व्यवहारिक वर्ष है, जो पूरे जगत में मनाया जाता है, वो है 1 जनवरी से शुरू होने वाला। और इसीलिए इसी व्यवहारिक जगत की नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए जो साल बीत गया है उसको अलविदा करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित है। तो दोस्तों, जो बीत गया सो बीत गया ऐसे कहा जाता है, वैसे ही अभी 2024 साल जो बीत रहा है वो अपने जीवन से बीतने वाला है, जाने वाला है। इसी एक हम कह सकते हैं कि साल में हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि इतिहास माना जाता है इसीलिए पढ़ना चाहिए कि हम उससे कुछ सीख सके। ये 2024 साल में बहुत सारे लोगों के साथ कुछ अनिष्ट घटनाएं घटित हुई होंगी, ना चाहने वाली घटनाएं घटित हुई होंगी, किसी को दुख भरे घटनाओं का सामना करना पड़ा होगा, कुछ लोगों के लिए अशुभ घटनाओं का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन उनके जीवन में कुछ शुभता भी आई होगी, कुछ अच्छाई भी होगी। तो उसी अच्छाई और बुराई के साथ आज हम इस साल को विदा कर रहे हैं। जो बीती यादें हैं, जो बुरी यादें हैं, उनको भुलाने की हमें कोशिश करनी है, उनको भुला देना है। हर साल हमें यही सिखाता है कि देखिए, मैं भी कंटिन्यू नहीं रहता हूँ, मैं बदल जाता हूँ, क्योंकि बदलाव ही इस जीवन का एकमात्र सत्य है और हमें उस बदलाव का स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए जो भी अप्रिय, जो भी अशुभ, जो भी दुखद घटनाएं घटित हो चुकी है उनको हमें भुला देना है और उनसे एक सीख सीखनी है। जो भी हमें सीख मिली है हर एक को, वो हमें सीखनी चाहिए। और जो अच्छी घटनाएं घटित हुई है उनको गले लगाकर वो हमें क्यों मिली इसको सोचकर उसी धागे को आगे हमें कंटिन्यू करना है और उसी धागे को कंटिन्यू करते हुए उसमें और वृद्धिंगत हम कैसे हो पाए और हमारी वो खुशियाँ कैसे बढ़े, इसकी कोशिश जरूर करनी चाहिए। दुनिया दुनिया उम्मीदों पर खड़ी है। उम्मीदें हमेशा बड़ी होती है और उम्मीदों पर ही इंसान जीवित रहता है। तो हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाला जो 2025 साल है वो हमें जरूर बहुत खुशियां देगा, ढेर सारी खुशियां देगा। लेकिन उसके लिए हमें खुद को क्या करना पड़ेगा, हमें नया संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि शायद कुछ भी हमसे छूट जा सकता है, शायद कुछ हमसे रह जा सकता है, लेकिन संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि संकल्प की शक्ति कभी भी खाली नहीं जाती। वो संकल्प अवश्य पूरे होते हैं, क्योंकि जब हम संकल्प करते हैं तो एक प्रेरणा, एक एक ऊर्जा हमारे शरीर में होती है। ऊर्जा के साथ हम उसके पीछे लगते हैं और उसको जरूर हासिल करते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस नए साल में अच्छे अच्छे नए संकल्प कीजिए और उन संकल्पों को पूरा करने की दिलो जान से कोशिश कीजिए, वो जरूर पूरे होंगे। पिछले वर्ष में हम, अगर मेरी खुद की बात कही जाए तो मेरे साथ एक दुर्घटना घटित हुई, अपघात घटित हुआ, जिससे मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी। एक अप्रिय घटना हुई थी, लेकिन उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि वो घटना कैसे टल सकती है और मैं लोगों को इसके लिए कैसे बता सकता हूँ कि ये घटना ना हो, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, हमेशा यही पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए
कि अगर कोई अप्रिय घटना भी आपके साथ घटित हुई है तो उसको पॉजिटिवली लें और ये सोचें कि ये ना घटित हो, इसके लिए आगे क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और ऐसे ही हर एक घटना का आप आकलन कीजिए और आगे बढ़िए। अगर हमारे इस चैनल की बात की जाए तो इस वर्ष में हम 200 सब्सक्राइबर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आप लोगों का प्यार ऐसे ही हमारे साथ बना रहेगा तो हम बहुत जल्द 500,000 सब्सक्राइबर तक अगले साल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से ये संभव हो पाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है और मेरा पूरा प्रयास भी रहेगा कि हम ये ज़रूर कर पाए। अगर भारत की बात की जाए तो इस नए वर्ष में भारत में बहुत कुछ घटनाएं 2024 में, नए वर्ष में जो बीत रहा है उस वर्ष में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। जैसे कि हमारे यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें फिर से एक बार हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजयी हुए। उसी के साथ साथ कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई है जो हमें शर्मनाक साबित हो, जैसे कि स्त्रियों पर अत्याचार जो है वो बढ़ रहे हैं, उनको हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हर एक की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। मैं हर एक से गुजारिश करूंगा, हर एक से एक उम्मीद रख रहा हूँ कि आप सभी इस पर जरूर सोचें और अपने जो संस्कार है उसमें अच्छाई लाए और जो अपने विचार है उनमें अच्छाई लाए, तो ये सब कुछ कम हो सकता है और रुक सकता है। उसी के साथ साथ मुझे लगता है नए साल में हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, जो लोग ऐसे हैं जो अभी भी सड़कों पर जीवन जी रहे हैं, उनको हम जो कुछ कर सकते हैं उनके लिए वो करने की कोशिश करें। जैसे कि हम उन्हें एजुकेशन में सपोर्ट कर सकते हैं तो वहाँ सपोर्ट करें, उनको हम कुछ रहन सहन में कुछ मदद कर सकते हैं तो वहाँ पे मदद करें। हम सब एक है ऐसा समझकर हम हमसे जो कम स्तर के लोग हैं उनको आगे लाने की अगर कोशिश करेंगे तो जरूर एक समृद्ध और सुदृढ़ भारत बन सकता है। चलते चलते बस यही कहना चाहूँगा कि पिछले साल जो हुआ उसको भुलाकर जो अच्छा हुआ उसको याद रखकर एक नया संकल्प ले। हर एक भारतवासी नया संकल्प ले कि इस नए व्यवहारिक वर्ष में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छा संकल्प ले, एक अच्छे नागरिक बनने की, अच्छा समाज में हमारी प्रतिष्ठा बने और हमारे कुटुंब में हमारी प्रतिष्ठा बनाए। हमारे कुछ वैयक्तिक भी संकल्प हो सकते हैं, वो सारे संकल्प अवश्य फलीभूत होंगे। इसके लिए मैं हमारे चैनल की तरफ से भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि इस पूरे भारत में जितने भारतवासी है, पूरे जगत में जो लोग हैं, इनकी भी जो जो अच्छी अच्छी संकल्प है, अच्छे अच्छे संकल्प है, अच्छे अच्छी इरादे, अच्छी अच्छी उम्मीदें है, वो सारी की सारी फलीभूत हो, पूरी हो इस वर्ष में। यही शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं परेश आप सभी से इस साल में विदा लेता हूं और अब हम मिलेंगे 2025 में। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।